तो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं ब्रिजेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं प्रॉफिट लॉस का पार्ट 12 है, टाइप 15 है, 66 नंबर का क्वेश्चन है। तो आज हम जो सवाल पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा सवाल पढ़ेंगे और इसको हम ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे। वैसे तो हम हर सवाल जो है कि आपको ट्रिक के माध्यम से ही बताते हैं, तो बहुत ही अच्छे से बताएंगे। बस आप हमारे वीडियो में इसी तरह अंत तक बने रहिए। वीडियो को स्किप कर मत देखिएगा, ना भगा कर देखिएगा, क्योंकि कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो अगर भगा कर देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे और सवाल पूर्ण रूप से आपको समझ में नहीं आएगा, जिससे आप लगा नहीं पाएंगे सवाल को। तो बस यही आपसे कहूँगा कि आप अंत तक पूरे वीडियो में बने रहिए और सवाल को एक बार देख लीजिए, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सवाल का ये जो पढ़ाया गया ट्रिक है वाकई में बढ़िया है या बस फेक है। तो फेक है या बढ़िया है, बस आप वीडियो में बने रहिए और देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सवालों को लगाते हैं। तो 66 नंबर का क्वेश्चन है, इसको चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। तो चलिए 66 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे और उतने ही संतरे 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन संतरों को 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 120 रुपये लाभ कमाया। उसके द्वारा खरीदे गए कुल संतरों की संख्या क्या थी? तो देखिए इस सवाल में कह क्या रहा है कि हम 2 बार वस्तुओं को खरीदे हैं, ठीक ना। एक 10 रुपये और एक 8 रुपये, 2 वस्तुओं को खरीदे हैं, 2 बार खरीदे हैं, एक 10 रुपये के भाव से, एक 8 रुपये के भाव से। तो हमें करना क्या दिया है, 10 रुपये प्रति दर्जन। तो यहाँ पर 10 बटा में कर लेंगे 1। हम बताए थे ना कि ये आता है CP, ये आएगा SP, ठीक। ये हमारा टाइप 15 है, ठीक ना। इस सवाल में ज़रा ये वाला 120 रुपये लाभ बढ़ा दिया है और कुल संतरों की संख्या पूछा है, तो इसमें 2 जो चीज़ें हैं बढ़ा दी गई हैं। तो इसको कैसे करना है, बस वीडियो में आप बने रहिए, हम सब बताएंगे। तो देखिए ये SP आएगा, ये CP आएगा। 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से फिर खरीदा, तो अभी हम CP ही रखते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा 8 बटा में 1, क्योंकि 1 दर्जन है, ठीक। अब ये 1 में रहेगा और इधर SP हमारा क्या कह रहा है कि 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है। तो यहाँ पर 11 बटा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रति दर्जन के भाव से क्या करता है, वो बेच देता है। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि देखिए ये इन तीनों के हरों का लसा ले लीजिए। क्या लीजिए, LCM ले लीजिए। तो तीनों का LCM लेंगे तो हमारा LCM कितना होगा, 1। इसको 1 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 1 से गुणा कर दीजिए। इसको जब गुणा करेंगे तो 10 आएगा और ये कितना आएगा, 8 आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 8 हो जाएगा कितना, 18, ठीक ना। यानी CP का जो मान आया है वो कितना है, 18। अब बेचने का कर लीजिए। तो देखिए 1 दर्जन 1 दर्जन 2 दर्जन बेचेगा, तो वो 2 दर्जन बेच रहा है प्रति दर्जन के हिसाब से 11 रुपये में, ठीक है ना। तो 2 दर्जन का देख लेते हैं कि 2 दर्जन का मूल्य कितना आएगा। तो 11 दूनी 22, ये 18 रुपये आया, ये 22 रुपये, यानी कि 18 रुपये का सामान खरीदा था, 22 रुपये में बेच दिया, ठीक है ना। तो इसका अब अंतर कर लीजिए, अंतर कितना आएगा यहाँ पर। तो चलिए अंतर देख लेते हैं। अंतर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 रुपये का। तो अंतर कितना हो गया, 4 रुपये का। अब यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे तो 4 का मान हमारा दिया है 120 रुपये, ठीक है। ये जो 4 रुपये लाभ होता है ये 120 रुपये लाभ के बराबर है। ये एक तरह से देखिए ट्रिक है, ठीक ना। ट्रिक में कोई कॉन्सेप्टली नहीं होता है, ट्रिक में सिर्फ समझा जाता है, ठीक ना। तो ये 4 का मान दिया है कितना, 120 रुपये। इस 4 को हम 4 रुपये भी कह सकते हैं या इसको वस्तु भी कह सकते हैं, ठीक ना। ये कितना दिया है, 120 रुपये दिया है। तो अब हमें पता करना है कि उसके द्वारा खरीदे गए कुल संतरों की संख्या कितनी है। तो उसके द्वारा जो खरीदे गए कुल संतरों की संख्या जो निकल कर आएगी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 दर्जन कुल जो है कि संतरा खरीदा था, तो यहाँ पर 2 का मान निकाल लेंगे। अब 4 से भाग करेंगे 120 में, तो यहाँ पर देखेंगे तो 120 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो 1 का वैल्यू निकल कर आएगा और 2 से कर देंगे गुणा। तो 2 दूनी के 4 और 2 छक्का 12, यानी कि टोटल वो कितना दर्जन केला खरीदा था, तो 60 दर्जन खरीदा था, ठीक ना। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए 67 नंबर का क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ अंक बदले हैं। यहाँ पर हम 2-3 प्रश्न इसलिए कराते हैं ताकि आपको जो है कि
बढ़िया से समझ में आ जाए और कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। तो चलिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रखे हैं, तो इसको पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने पेंसिलों का एक बक्सा 9 रुपये की 7 पेंसिलों के भाव से खरीदा। उसने उन पेंसिलों को 11 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया। इस सौदे में उसे 10 रुपये का लाभ हुआ। बक्से में कुल कितने पेंसिल थे? देखिए यहाँ सिर्फ एक ही बार खरीदा जा रहा है, ठीक ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम बताए थे कि ये CP होगा और ये SP होगा। हम एक ही बार CP लेंगे क्योंकि एक ही बार खरीदा गया है और एक बार बेचा गया है। तो 9 रुपये की 7 पेंसिल, रुपये को ऊपर रखना है, वस्तु को नीचे, यानी 7 हो गया। पेंसिलों को भाव से खरीदा, उसने उन पेंसिलों को 11 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया, यानी कि 11 बटा में हो जाएगा 8। ठीक, चलिए अब आपको काम क्या करना है कि 8 और 7 का लसा ले लीजिए। तो इसका लसा आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 56 आएगा। तो 56 का गुणा 9/7 में कर दीजिए, 56 का गुणा 11/8 में कर दीजिए। तो ये टोटल वस्तु निकल कर आ जाएंगी, ठीक ना। तो यहाँ पर 7 8 56, तो 9 8 72, 11 6 66 और ये हो गया 11 8 7 56, तो 11 77 हो जाएगा ये। ठीक, 11 77 हो गया। अब इनका अंतर देख लीजिए, तो इनका अंतर आएगा कितना, 5। इस 5 की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 10 रुपये, ये हो जाएगा 10 रुपये। टोटल हमें कितना बताना था कि हमारे बक्से में कुल कितने पेंसिल थे। तो यहाँ पर देखिए जो एलसीएम निकाले हैं, इसी एलसीएम का कर देना है गुणा, यानी 56 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 56 का मान निकालने के लिए हम करेंगे 10/5 और गुणे में 56, ठीक ना। ये काटेंगे तो 5 दूनी के 10, तो 56 दूना के 112, 112 पेंसिल खरीदी गई। यानी कि एक बक्सा में कितना पेंसिल आता है, तो 112 पेंसिल आता है। और इस तरीके से बन जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए भैया, अगर किसी को भी अगर ना समझ में आए ना, तो पीछे जाकर आप देख लो, आप देख लोगे फिर से रिवाइज पीछे कर तो आपको सभी चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक ना। फिर भी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 9/7 ये CP हो जाएगा, 11/8 ये हमारा SP हो जाएगा। इन दोनों का लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो हमारा ये जो वस्तु है ये पूरा बदल जाएगा वस्तु में, ठीक ना। तो यहाँ पर 7 8 56, 8 9 72 हो गया। और इसको काटेंगे तो 8 7 56 और 11 77 हो गया। इसके अंतर को देखेंगे तो हमारा अंतर कितना आ रहा है, 5 का 10, ठीक ना। तो इसी तरह एलसीएम जो लिए थे, उस एलसीएम का क्या कर देना है, इसमें गुणा कर देना है। कैसे करना है, तो 10/5 करेंगे और गुणे में 56, जब गुणा कर देंगे तो 112 पेंसिल हमारा आसानी से आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा बन जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये ट्रिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 68 है। एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदा गया, जबकि उतनी ही वस्तुओं को फिर 1 रुपये में 20 के भाव से खरीदा गया। तत्पश्चात कुल वस्तुओं को 2 रुपये में 30 के भाव से बेच दिया। वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बार वस्तुएं खरीदी गई, ठीक है ना। एक में 20, एक में 20, अरे एक में 10, एक में 20। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा CP है, ये हमारा SP है। यहाँ पर क्या करेंगे कि 1/10 लिख लेंगे, फिर क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पर 1/20 लिख लेंगे। ये हमारा क्या है, CP है। SP का हमारा मान क्या दे रखा है, तो 2 रुपये में 30 के भाव से, तो 2 रुपये में ये हो जाएगा 30, हो गया। अब यहाँ पर सिंपली इन सब का आप कर लीजिए एलसीएम। तो 30 20 10 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। कितना आएगा एलसीएम, आएगा 60। तो यहाँ पर 60 जब आएगा तब इन सब में आप कर दीजिए 60 का गुणा। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 120 का गुणा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार वस्तुएं क्या की गई हैं, खरीदी गई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 60 60 और ये दुगना है तो ये 120 हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे तो 10 6 का 60, यहाँ काटेंगे तो 20 3 60। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, ये यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 9 आएगा। अच्छा SP को निकाल लेते हैं। तो SP निकालेंगे तो कटेगा 30 चौक को 120, 4 दूनी के 8, यानी SP हमारा निकल कर आ गया कितना, 8 निकल कर आ गया। अब हमें बताना है प्रतिशत लाभ। तो सिंपली अब प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, SP हमारा 8 हो गया, CP हमारा 9 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो हमें 1 की हानि हो रही है। क्या हो रही है, 1 की हानि हो रही है। अब -1 करेंगे, बट्टा में करेंगे 9, क्योंकि CP से भाग देंगे और गुणा कर देंगे 100। और यहाँ पर जब भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा 9 1 कम 9, फिर यहाँ पर 1 गया तो 9 1 कम 9, यानी कि 11 से ही 1/9%, और यही बन जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि आप लोग को यह
ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ठीक ना। अगर कहीं भी आपको नहीं समझ में आता तो एक बार हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है और अच्छे से अच्छे सोचता हूँ कि कंटेंट आपको लिया कर देता रहूँ और पढ़ाता रहूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ में आ गया होगा। इस टाइप को आप बहुत अच्छे समझ लिए होंगे। ये कोई टाइप ज़्यादा भारी नहीं है, सिर्फ सवाल देखने में लंबा है लेकिन सवाल लगाने में बहुत ही आसान है। अगर सवाल को पढ़कर उसको समझना सीख गए तो समझिए कि आप सवाल आसानी से लगा लेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 69 है हमारा। 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। चलिए, हमें क्या बताना है? प्रतिशत लाभ और हानि बताना है। तो हम क्या कहे थे, ये CP है, ये हमारा SP है। 100 है तो 100 बटा में करिए 350 को रखेंगे ऊपर और 100 को लिखेंगे नीचे। रुपये हमारा ऊपर रहेगा और वस्तु हमारा नीचे रहेगा। इसी तरह यहाँ पर 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, तो 48 हमारा रहेगा ऊपर प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन में होता है हमारा कितना संतरा? तो 12। एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर करना क्या है कि देखिए, तिर्यक हमें ऐसे कर लेना है गुणा। तिर्यक गुणा करने से पहले क्या करेंगे हम कि संख्याओं को काट कर छोटा कर लेते हैं। जैसे इसे काटेंगे 50 से तो 5 7 35 और 5 दूना के 10, यानी कि 7 बटा 2 हो गया। इसको काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 एकम 12, ठीक, कितना मिल गया? यहाँ देंगे तो 7 बटा 2, यहाँ मिलेगा तो 4 बटा 1। अब इसका क्रॉस गुणा कर लीजिए, इसका 7 में और इसका 4 में, तो 1 7 7, 2 चौक को 8। यहाँ पर इसका अंतर कर लेते हैं, तो अंतर कितना होगा? 1 का। ये अंतर 1 आ रहा है, तो ये लाभ है कि हानि? तो यहाँ पर देखेंगे 7 रुपये की वस्तु थी, 8 रुपये में बेच दी गई, तो यहाँ हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब इसका लाभ प्रतिशत बस निकाल लेते हैं। 7 से कर देंगे भाग और 100 से कर देंगे गुणा। तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो टोटली हमारा बनकर आएगा 7 एकम 7, 7 चौक को 28, 2 बटा में 7, 14 से 2 बटा में 7% यहाँ पर क्या होगा? लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यार साथियों कि ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, इसमें एक चीज़ और आपको कंफर्म कर देता हूँ कि इससे पहले हम क्या किए थे, इसका लॉसन लेकर इसको गुणा कर दिए थे और इसको गुणा कर दिए थे, ठीक है। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं किए हैं। आप चाहे तो इसमें भी वह नियम लागू कर सकते हैं कि इनका एलसीएम लेकर इसमें आप गुणा कर सकते हैं। इसको गुणा कर कर इसका मान निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे। देखिए, अगर हम गुणा कर भी निकालेंगे तो हमारा 7 और 8 आएगा, अगर ऐसे हम करते हैं एलसीएम लेकर इन दोनों का, तभी भी, ठीक ना। लाभ हानि का कभी भी बात आए तो आप सिर्फ तिर्यक कैसे गुणा कीजिए। संख्या बड़ी है तो उसको छोटा करिए काट कर, फिर तिर्यक गुणा कर लीजिए, क्रॉस गुणा कर लेंगे। आप इस तरीके से आंसर आसानी से लेकर आ जाएंगे, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों कि आप लोग को आज का यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। तब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी ऐसे ही प्रॉफिट लॉस के चैप्टर को लेकर। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।